दोस्तों एक बार फिर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का शो, इसलिए वेलकम टू नॉलेज डिक्शनरी। पहला सवाल आपके सामने है, हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, वेस्ले कुलहॉफ या फिर निकोला मैकटिक? तो सही जवाब है इसका कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ट्रॉफी उठाए हुए। ये एक स्पेनिश खिलाड़ी है, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है जो कि एटीपी नंबर 1 रैंकिंग डिजर्व करते हैं, लेकिन एटीपी रैंकिंग अभी इनकी फिलहाल जो है वो 2 है। इसका मतलब 2 नंबर के वो खिलाड़ी हैं। चलिए फिर दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपन हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 प्रारंभ किया है। चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनाव आयोग भी अपनी अभिनव पहल हर जगह पर कर रहा है। तो कौन से राज्य में उन्होंने मिशन 414 प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्यों कर रहा है? क्योंकि 414 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनको उन्होंने इस मिशन के लिए चुना है, वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है, जहां पर मिशन 414 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश पर। क्यों कहते हैं मिशन 414? क्योंकि 414 मतदान केंद्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा, रेस्तरां समझ गए होंगे, रेस्टोरेंट, आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन ये है वास्तव में। इसकी एलोकेशन जो है वो है भारत में नई दिल्ली में। सोमा द आयुर्वेदिक किचन नाम से है। इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो देख लीजिए। शालीमार बाग स्थित एक हॉस्पिटल है, महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल। वहां पर मरीजों को आयुर्वेदिक खाना देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अस्पताल के अंदर ही की गई है। पकोड़े से लेकर पाव भाजी तक जो है यहाँ पर मिलते हैं। अब जब आयुर्वेदिक है तो इसकी विशेषता हो गई आयुर्वेदिक होने की, तो यहाँ पर बिना प्याज और लहसुन का जो है ये पाव भाजी और पकोड़े वगैरह वगैरह जो फास्ट फूड है उस टाइप के भी यहाँ पर मिलते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्न में से पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? अब प्रश्न में आपको कारगिल, श्रीनगर, शिमला, देहरादून दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये प्रश्न किसके बारे में है? भारत के बारे में है। कारगिल, श्रीनगर, शिमला और देहरादून। इसका सही जवाब जो है वो है श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, प्रश्न को समझ लीजिए, चित्र को देख लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कब मनाया जाता है। 20 मार्च को। 20 मार्च को यानी आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न की नंबर 6 की तरफ। हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम दिया गया है नॉक्टिस, कौन से ग्रह पर इसकी खोज की गई है दोस्तों? मंगल ग्रह पर। डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक ऐसा ज्वालामुखी खोज दिया है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। यहाँ की बर्फ पिघल गई है, जहां काफी खनिज होने की संभावना वहां पर दर्शाई गई है, और यह भी मुमकिन है कि वहां पर जीवन पनप रहा है। वैज्ञानिकों ने अपना ऐसा दृष्टिकोण दिखाया है। इसका नाम जो है वो नॉक्टिस दिया गया है। मंगल ग्रह के थोरिस प्रांत के पूर्वी इलाके में इसकी उपस्थिति जो है वो मानी गई है। तो मंगल ग्रह को देख लीजिए और ज्वालामुखी का प्रतीकात्मक चित्र देख लीजिए। ध्यान रखने लायक बात इतनी है कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा ज्वालामुखी नॉक्टिस जो है वो कौन से ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 7वें प्रश्न की तरफ। स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो है उसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी चुनी गई है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी किसको चुना गया है? नई दिल्ली को। दिल्ली वालों सावधान, संकट में है सांसें। नई दिल्ली। अब ये बात हो रही है राजधानी की, सबसे प्रदूषित राजधानी की, तो सबसे प्रदूषित शहर की भी अगर बात हो तो वो क्या है? बिहार का बेगूसराय जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में है। ये ध्यान दे लीजिए। भारत के लिए चिंताजनक बात है कि बिहार का बेगूसराय है वो भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आ गया है। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 228, डोर्नियर विमान को देख लीजिए आप, भारतीय तटरक्षक बल की तरफ से इसको हैंडल किया जाता है। ये कौन से कैरेबियाई देश को दिया गया है, बेचा गया है? गुयाना को। गुयाना से पहले भी भारत, श्रीलंका और मालदीव को ये अपना विमान बेच चुका है। क्या काम आता है? ये समुद्री गश्त और सेना की आवाजाही के लिए। ध्यान रखने लायक बात है। कैरेबियाई
देश गुयाना को भारत ये बेचेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन, ये है मेगन ऑस्ट्रेलिया में। देख लीजिए मेगन जो है, चक्रवाती तूफान मेगन है, वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं अपन। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? भारत और अमेरिका के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए नौसेना की तरफ से ये किया गया है। कौन सा है? टाइगर ट्रियम्फ 24। चित्र को देखकर आप समझ सकते हो, टाइगर ट्रियम्फ 24 जो विमान है, जो अभियान है आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए, वो अभ्यास, संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया है भारत और यूएसए के बीच। कौन सा है? टाइगर ट्रियम्फ 24। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न आपके सामने विद इन 10 सेकेंड्स, 6 सेकेंड विद इन 10 मिनट्स। तो ऐसे ही मैं आपके सामने 10 प्रश्न रोज लेकर आऊंगा। 10 प्रश्न की जो डिटेल है वो भी लेकर आऊंगा। 10 प्रश्नों को अपन करेंगे, चुनिंदा 10 प्रश्नों को करेंगे पर डे के बेसिस पर। एक दिन के 10 प्रश्न छांट कर लेकर आऊंगा आपके सामने और बेहतरीन तरीके से रोज इस चीज को लेकर आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली टारगेट अपन रख रहे हैं, उसी के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ना कोई बकवासबाजी करेंगे, ना कोई और करेंगे। प्रश्न देखेंगे, उत्तर देखेंगे और उसकी डिटेल देखेंगे, बस खत्म। इधर उधर की कोई भी बकवासबाजी नहीं। चलिए फिर, थैंक यू।